हेलो एवरीवन, दिस इज शीबा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूंगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। दोस्तों हमेशा यही बोलूंगी कि टैरो जो होते हैं वो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं। आप जितने प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, आप जितने पॉजिटिव रहते हैं प्रेजेंट में, आप उतनी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और फ्यूचर भी आपका उतना ही अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट के बारे में सोचिए, प्रेजेंट पे काम कीजिए, फिर देखिए आपका फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे ये आपसे मैच कर सकती है, मेल फीमेल सभी के लिए है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स उनके लिए हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमेशा अपने पर्सन के नाम को और उनकी इमेज को अपने माइंड में लाते रहा करिए दोस्तों। दोस्तों ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं तो कभी भी इनके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए जाइए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए दोस्तों, वो पेड रीडिंग्स होती हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ भी हो, हर हालत में आप पॉजिटिव रहिए। फिर देखिए आप जैसे ही हाई वाइब्रेशन पे जाते हैं ना दोस्तों, आप जितनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग्स को देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आप वैसे ही हाई वाइब्रेशन में चले आते हैं और आप लाइफ में हर पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरे की एनर्जी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आप जो चाहें, जो आपकी विशेष हैं, वो आप सब कुछ आपकी पूरी हो सकती हैं। चलिए दोस्तों ये मैं कंसिडर कर रही हूँ आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके दोस्तों ये ओ माय गॉड, देखिए दोस्तों बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है दोस्तों। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो जैसी आपको एनर्जी से आप कनेक्ट करें, हो सकता है ये आपकी हो और ये आपके पर्सन की हो। मैं कंसिडर कर रही हूँ ये आपकी और ये आपके पर्सन की। ओके ओके देखिए दोस्तों, ओके देखिए दोस्तों आप जो है ना अपने पर्सन के साथ उनके साथ एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग का सोच रहे हैं। दोस्तों आप एक ऐसी एक एनर्जी में है जहां पर आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप इस पर्सन के मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं। दोस्तों आप कुछ इस तरीके की एनर्जी में है जहां आप लव मनी हार्मनी फैमिली सबके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप इस पर्सन को जो आपके पर्सन है, आप इस पर्सन को एक इक्वल गिव एंड टेक करने की सिचुएशन में सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों हाँ एक चीज मुझे और बोलनी थी आप लोग से। देखिए ये जेनरिक रीडिंग्स होती हैं दोस्तों। दूसरा हो सकता है कि जब मैं आपसे बोलती हूँ कि हो सकता है आपका पर्सन ऐसा सोच रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं वो ऐसा सोचेंगे। ऑफ कोर्स वो उनकी फीमेल पार्टनर होंगी, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर वो मेल्स हैं तो ये इनके फीमेल्स की एनर्जीज हैं, अगर फीमेल्स है तो उनके मेल की एनर्जी है। वैसे दोस्तों ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी आपके पार्टनर हैं आप उसी तरीके से उनके लिए लीजिएगा। फिर दोस्तों आप कुछ इस तरीके का सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। शायद अभी आप पैसे के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आप शायद करियर, अपने मनी या फाइनेंसेस में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं। आप इस पर्सन से बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी इस पर्सन से जो कनेक्शन है वो एक डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि शायद आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और यही वजह है कि आप इस पर्सन से बार बार न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं।
ये न्यू बिगनिंग की इशू माइट भी इसलिए हो सकता है दोस्तों कि आप इस पर्सन से आपका कुछ झगड़ा रहा हो, और दोस्तों आप जब आपका इनसे झगड़ा हुआ या आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ या आप लोग का कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ, तो उस वजह से दोस्तों हो सकता है कि आप इस पर्सन से थोड़े से डिस्कनेक्ट हो गए इस आर्ग्यूमेंट की वजह से, और दोस्तों उस वजह से आप बहुत ओवरथिंक करने लगे इस पर्सन के लेके, इश्यूज को लेके बहुत ज्यादा सोचने लगे, इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे। और दोस्तों यही वजह है कि अब आपकी नींदें, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, आपको लगता है कि आपको इस पर्सन से क्लियर कट बात करना चाहिए और एक न्यू बिगनिंग इनके साथ करना चाहिए। आप कुछ इस तरीके की फीलिंग रखते हैं अपने पर्सन के लिए, न्यू बिगनिंग, इक्वल गिव एंड टेक, अपने लिए सेल्फ केयर, उनके लिए सेल्फ मतलब आप उनकी भी केयर करना चाहते हैं और अपनी भी केयर करते हैं, सेल्फ केयर में है। आप इस पर्सन से कुछ बोलते हैं ना दोस्तों, एक कॉल या मैसेज का इनका वेट कर रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देखते हैं, बहुत ग्रोथ देखते हैं अपने रिलेशनशिप में, और दोस्तों आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। और मैं आपको बता दूं, आपके इस पर्सन को लगता है कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट है। दोस्तों आपके लिए अगर मैं एक गाइडेंस कार्ड लूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। दोस्तों ये बहुत ही एक ऐसा कार्ड है जो ऑफ कोर्स फॉर्चून का कार्ड हम जिसको बोलते हैं। दोस्तों मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आपका कोई साइकिल, मतलब आपका कुछ झगड़ा हुआ या आप भी क्योंकि न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपका कोई साइकिल क्लोज हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ है, तो लेट इट बी। और दोस्तों आप एक नई शुरुआत इस पर्सन से सोचिए। आपको गाइडेंस भी यही मिल रही है कि आप पिछले साइकिल को छोड़ के अब न्यू साइकिल में जा रहे हैं। और दोस्तों आप शायद ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, हो ये भी पॉसिबिलिटी कि आपका ये पर्सन जो है वो अब्रॉड हो सकता है। दोस्तों आप बहुत अक्लमंद हैं। और दोस्तों ये जो कार्ड होता है ना, वो कार्मिक भी होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके ये जो पर्सन है, आपको अपने कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है। कैसे दोस्तों, कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया तो दोस्तों अब आपको अच्छा देंगे ये, ओके। तो ये कार्मिक भी हो सकता है कि दोस्तों अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, और कहीं जाने अनजाने अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हो तो दोस्तों हमें अपने कर्मा का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आपका गाइडेंस यही है, अच्छा सोचिए। कंप्लीशन का कार्ड है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और आप वैसे भी न्यू बिगिनिंग के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो अब आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, चेंज के बारे में भी सोच रहे हैं आप। और दोस्तों चेंज वैसे भी जब हम चेंज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेंज अच्छे के लिए चेंज होना चाहिए, क्योंकि चेंज जब आता है तो न्यू चैलेंजेस आते हैं, न्यू चीजें आती हैं, आप नई नई चीजों का सामना करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज ठहर जाती है, वो स्टैग्नेंट हो जाती है, तो वो खराब हो जाती है। तो इसलिए चेंज भी आना लाइफ में बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये मैं बता दूं कि आप इस पर्सन को अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं और ये पर्सन भी आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जब आपका इनसे झगड़ा हुआ तो ये पर्सन भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में थे। इनको लग रहा था कि इनकी जो इमोशनल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा ये सोच रहे थे, ये भी बहुत ज्यादा सोच रहे थे। दो ये आप अब ये सोचते हैं, एनालाइज किया इन्होंने बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को। और दोस्तों अगर इनसे कुछ भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ किसी भी रीजन से, अगर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपके साथ इन्होंने कुछ डिसेप्शन भी किया था, तो दोस्तों अब ये इस चीज को बहुत सोच रहे हैं। और ये वजह हो सकती है कि आप लोग का झगड़ा इस वजह से भी हुआ होगा। लेकिन दोस्तों अब ये इस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और अब ये इस सिचुएशन को छोड़ के आपके साथ एक काम सिचुएशन में जाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस देख रहे हैं, अपनी विशेस को फुलफिल होता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों ये पर्सन भी आपको एक कहते हैं ना, एक बहुत ही ऐसा प्यार देना चाहते हैं जैसे कोई मदरली लव होता है ना। तो मतलब दैट्स वन ऑफ द
प्योरेस्ट लव जो हमको इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्योर होता है। तो दोस्तों ये आपकी फुली केयर करना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में ग्रोथ देख रहे हैं। ये पर्सन बहुत वाइज भी हैं दोस्तों, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं और आपके लिए बहुत बहुत सोच रहे हैं कि अब आपको इनको बहुत आप पे ध्यान रखना है, आपकी केयर करनी है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको पता है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है। दोस्तों आप शायद दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो डिवाइनली गाइडेड है और दोस्तों इनको भी लगता है कि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। और देखिए दोस्तों उसी के नीचे अगर मैं देखूं दोस्तों, उसी के नीचे वर्ल्ड का कार्ड है, उसी के नीचे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। वर्ल्ड कार्ड भी दोस्तों यही कहता है कि आप लोग अपनी किसी एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं ओवर, और अब आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रोथ देख रहे हैं, एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं। दोस्तों ये पर्सन भी आपको कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं आपके साथ। अगर उन्होंने जो गलतियां करी उस चीज पे बहुत एनालाइज किया और अब इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ही एक काम सिचुएशन में जाना चाहते हैं, आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझ रहे हैं, आपको अपना सोलमेट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि मैंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। आपको अपनी क्वीन की जैसे समझ रहे हैं। बहुत एक ऐसे पर्सन हैं जो शायद सबको इजीली कन्विंस करने वाले हैं दोस्तों, ये सब पे रूल कर सकते हैं। ये पर्सन जो है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत ही स्टेबिलिटी देख रहे हैं। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि ये पर्सन जो है क्रिएटिव होने के साथ साथ हो सकता है कि ये कभी कभी इमेच्योरिटी दिखाते हों। तो दोस्तों देखिए हर इंसान, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो दोस्तों हमें उनकी हर चीज के साथ उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर किसी के अंदर कुछ फ्लॉज हैं तो दोस्तों उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप किसी को चेंज करने की बजाय अगर आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो बिलीव मी दोस्तों वो चीजें, वो पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार हो जाता है और दोस्तों वो खुद इस चीज का ध्यान रखने लगते हैं कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। तो दोस्तों आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट समझ रहे हैं। जो गलती करी उसका उनको एहसास है और जो डिसेप्शन किया, ये गलती करी, आपका दिल दुखाया, वो उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन अब उस चीज को सुधारना चाहते हैं। आपके साथ एक सोलमेट एनर्जी में है, आपको अपना पार्टनर समझते हैं। उनको पता है कि आपके साथ ही उनकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली है। वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं और वो पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ हार्मनी देख रहे हैं। उनको पता है कि आपके साथ उनकी ग्रोथ है, आपके साथ ही उनको अपनी लाइफ फ्रूटफुल दिख रही है। चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए मैं एक कार्ड लेना चाहूंगी दोस्तों। शफल करके लेते हैं दोस्तों। हमेशा यही बोलूंगी कि चाहे जो भी हो जाए आप हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे बिलीव मी दोस्तों आप दूसरे की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। चलिए देखते हैं दोस्तों। ओके तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलूंगी कि कोई भी डिसीजन आप ना बहुत हेस्टी, मतलब एक होता है ना कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। अब हो सकता है कि ये थोड़ी सी पैशनेट एनर्जी भी है आपकी दोस्तों। आप शायद इनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल बढ़िए। लेकिन दोस्तों कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोचिएगा जरूर, ओके, थोड़ा एनालाइज जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। तो आपके लिए ये गाइडेंस है। चलिए देखते हैं दोस्तों इस सिचुएशन में आपके पर्सन के क्या आपको वो मैसेजेस देना चाहते हैं। आप अपने पर्सन के नाम को रिपीट करते रहिए माइंड में और उनकी इमेज को अपने माइंड में लाते रहिए दोस्तों। देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। और खुश रहिए दोस्तों, चाहे जो भी हो, ओके।
ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए, मैं इतने तो नहीं लूँगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैंने बताया ना कि आप भी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और ये पर्सन का भी अगर आपसे कुछ झगड़ा हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो हो सकता है कि आप थोड़े साइलेंट मोड में चले गए। तो वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपका साइलेंस उनको किल कर रहा है। आई विश यू वर माइन। उनको लगता है कि काश आप उनके होते, क्योंकि दोस्तों वो आपसे बहुत आपसे प्यार करते हैं। आप सोलमेट एनर्जी है दोस्तों, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। वो आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। हर तरफ आप ही आप दिख रहे हैं उनको दोस्तों, उन बहुत ज्यादा। शायद देखिए दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपका कुछ झगड़ा हुआ तो अब वो आपके साथ एक काम सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं, जहां पर वो आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, आपके साथ अपनी हर विशेष को फुलफिल होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों शायद वो, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, यही वजह है दोस्तों कि हर जगह आप ही आप उनको दिख रहे हैं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। उनको पता है कि आपकी वजह से ही उनकी जिंदगी खुशहाल है, ये जगमगा रही है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। हो सकते हैं ऑब्सेशन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा जब कोई इंसान किसी के बारे में सोचता है तो वो शायद बहुत डीपली चला जाता है। तो वो शायद आपको यही कहना चाह रहे हैं कि वो ऑब्सेसिवली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आई ड्रीम अबाउट यू। आप ही के ही सपने आ रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, हर तरफ आप ही दिख रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ दिख रही है, आपके साथ आप सब झगड़े के क्लोज करके एक काम सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं। और दोस्तों अगर उनसे कुछ भी गलती हुई है, अगर उनकी जिंदगी में भी कोई पर्सन आया है, मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर उनकी जिंदगी में भी कोई पर्सन आया तो उनको बहुत समझ में आ गया है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए वो आपके साथ सोलमेट एनर्जी भी देख रहे हैं। आई ड्रीम्ड अबाउट, आपके ही सपने देख रहे हैं। आई होप दिस विल एंड सून। अगर आप लोग के बीच में जो भी झगड़ा है, मैंने आपको बताया ना कि वो उस झगड़े को छोड़ के अब काम सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यू आर टू गुड फॉर मी। उनको पता है कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आप उनके लिए सबसे अच्छे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इस सिचुएशन में अगर आपके लिए कुछ ओरेकल से गाइडेंस है। दोस्तों मैंने हमेशा यही बोला है कि अगर कुछ चाहे ईगो है या प्रॉब्लम है किसी भी, दोस्तों आप लोग ना बातचीत से अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया करिए। देखिए दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा सोच के झगड़े करके कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, फिर देखिए कितना कुछ चेंज हो जाना है जिंदगी में। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गए थे। तो दोस्तों खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, फिर देखिए मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ पॉजिटिव रहने से दोस्तों जिंदगी बहुत बदल जाती है। आपका देखने का नजरिया, आपका परसेप्शन, देखने का सब चीज चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या आपको गाइड कर रहा है इन ओरेकल गाइडेंस के थ्रू। लाइफ इज वॉट यू मेक इट। बिल्कुल आप जैसा अपनी जिंदगी को बनाएंगे ये बिल्कुल वैसे ही बनती है। अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव सोचते हैं नहीं मेरा काम होगा या ये तो कैसे हो सकता है, दोस्तों नेगेटिव मत सोचिए, अच्छा सोचिए। देखिए चीजें बहुत बदलती हैं। लेट गो। बिल्कुल दोस्तों मैं इसके साथ एक वर्ड जोड़ना चाहूंगी। अगर थोड़ा सा भी ईगो है, लेट गो। कुछ पास्ट में बुरा हुआ है, लेट गो, मूव ऑन, आगे बढ़िए, आगे सोचिए, अच्छा सोचिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स। बिल्कुल किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता दोस्तों। अगर हम ये सोचें कि ये चीज हम छोटे रास्ते से चले आए, देखिए दोस्तों लंबे रास्ते अक्सर थोड़े लंबे होते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो आगे तक जाते हैं। लेकिन शॉर्टकट्स में कोई फायदा नहीं है। ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल ऊपर वाले का शुक्राना भेजते रहिए। आप जितना ऊपर वाले का शुक्राना भेजते हैं, ग्रैटिट्यूड भेजते हैं, हमारे पास जो है उस चीज पे शुक्राना भेजते हैं, बिलीव मी दोस्तों आपको ऊपर वाला वो भी सब देता है जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो।
बिलीव योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने ऊपर विश्वास बहुत बड़ा विश्वास होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो दूसरे भी हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं। जब हम अपनी पर्सनालिटी को डाउटफुल होकर देखते हैं तो दोस्तों दूसरे भी हमारी पर्सनालिटी को डाउटफुल होकर ही देखेंगे। अगर हम अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझेंगे, दूसरे भी हमारी सेल्फ वर्थ नहीं समझेंगे। तो आई रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुश रहिए, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज पता नहीं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज देख के मुझे लगता है कि सोलमेट की एनर्जी है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन अगर आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये 2 सॉन्ग्स हैं। ओके, ये इश्क मूवी से सॉन्ग है। ये कुछ इस तरीके से था। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। तो दोस्तों ये कुछ सॉन्ग था, वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कोई और सॉन्ग। ओके, ये दिल तो पागल है मूवी से सॉन्ग था। ये कुछ इस तरीके सा देखो। ओके, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और डोलना, कुछ ऐसे तरह सॉन्ग था दोस्तों। तो शायद ये सॉन्ग है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी अभी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पेड रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा यही बोलूंगी दोस्तों, आप अपनी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन पे जाइए। फिर देखिए दोस्तों, आप जो मांगेंगे ऊपर वाला वो सब कुछ आपको देगा। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को क्लोज करते हैं कि आप लोग खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। हमेशा की तरह यही बोलूंगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।